मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट की एसेंस है। ठीक है। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेशन इज whether or not it is to be recognized as the sixth function in the chain of management functions। कि क्या हम इसे जो है मैनेजमेंट की फंक्शंस के तौर पे इसे सिक्स फंक्शन हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन कहते हैं मैनेजमेंट का। बट जो मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, रेदर इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट जो है वो बिना कोऑर्डिनेशन के पूरी हो ही नहीं सकती। मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, अपनी सारी की सारी एफर्ट्स किसके ऊपर कंसंट्रेट करनी होती है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर। सो अगर हम ये कहें कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की एक ज़रूरत है। ठीक है। इस पार्ट को हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो देखिए कैसे ये मैनेजमेंट की एसेंस है। फर्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। बेटे आप देखो, हमारा फर्स्ट फंक्शन किससे स्टार्ट होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब एक जो मैनेजर है उसने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। ठीक है। अगर वो प्लानिंग करते समय दूसरे जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, किसी के साथ कुछ डिस्कस ना करे, वो अपनी प्लानिंग कर दे। ठीक है। उसने किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया। मान लो अगर आपने प्लान बनाने हैं, ठीक है, जब आप प्लान बना रहे हो तो प्लान बनाते टाइम आपने जो भी प्रोडक्शन की रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग करने से पहले आप किससे डिस्कस करोगे, सेल डिपार्टमेंट से डिस्कस करोगे ना। बट अगर आपने सेल डिपार्टमेंट से पूछा ही नहीं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको पहले कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो क्या आपके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, नहीं हुआ ना। सो प्लानिंग करते टाइम भी आपको किसकी ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जो भी पर्सन जो है आपस में प्लान कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का कोऑर्डिनेशन के साथ क्या रिलेशन है। अब देखो, जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा मेन एफर्ट क्या होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पर्सन्स काम कर रहे हैं, या सेम डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर जब भी हम देखते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो उनको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। सो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हुई। थर्ड, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफ क्या है बेटे, पहले तो क्या होता था कि 2 या 3 वर्कर्स होते थे, आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे, पर जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो होता जाता है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। ठीक है। बट अगर स्टाफ आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करता, आपस में मिल के बात ही नहीं करते, सभी डिपार्टमेंट अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभी वर्कर्स अपना अपना काम करते हैं। अगर मान लो, अगर मैं बोलूँ कि ए को सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है बी क्या कर रहा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। दोनों को आपस में मिलके काम करना पड़ेगा, काम दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर दोनों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो इवन वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, द मैनेजर इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन। उसकी क्या एफर्ट होती है कि सारी की सारी पोजीशन कैपेबल पर्सन्स जो है उसके ऊपर अपॉइंट करे जाएं, और एक्सपीरियंस पर्सन जो है उसके ऊपर अपॉइंट करे जाएं। सो इस चीज़ के अंदर भी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करते समय भी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। अगर लीडर जो है आपको डायरेक्ट करता रहे, आपको गाइडेंस देता रहे, इंस्ट्रक्शंस देता रहे, पर जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने फॉलो करना है वो उसकी बात माने ही ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही ना हो, तो क्या जो पर्सन डायरेक्ट कर रहा है उसका उस चीज़ को बताने का कोई फ़ायदा है, नहीं। सो जब भी आप डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, मैनेजर जो है गिव्स ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन, उसे जो कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। कोई ऑर्डर देने हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है सबऑर्डिनेट को, उससे दूसरे लोगों का जो माइंड है उसके ऊपर जो है
ये चीज़ उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते हैं कंट्रोलिंग रिजल्ट्स इन द हार्मोनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके अंदर जो है प्रॉपर मतलब अचीव होते रहें, रिसोर्सेज जो भी आपके वो अवेलेबल हैं उसको इस तरह से यूज़ करें कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो, ह्यूमन एफर्ट्स जितनी चाहिए उनकी प्रॉपर यूजेस हो। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है कंट्रोलिंग के अंदर भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये था बेटा कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, की कोऑर्डिनेशन जो है हर फंक्शन के अंदर हर जगह पे क्या होता है, ज़रूरी होता है, हर एक लेवल के अंदर ज़रूरी होता है, हर एक फंक्शन के अंदर ज़रूरी होता है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन जो है बेटे हर जगह पे इंडिविजुअल्स की एफर्ट्स जो इंडिविजुअल जो हैं उनकी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए डिपार्टमेंट्स के अंदर, स्पेशलिस्ट के अंदर हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो देखते हैं हम कैसे। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्रोथ इन साइज़, ग्रोथ इन साइज़ क्या है बेटे, आप देखो पहले बिजनेस छोटा होता था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो हर जगह पे क्या हुआ, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा, जब छोटा होता है तब तो कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप देखो जब ग्रुप छोटा होता है तो उस ग्रुप के अंदर क्या है, 3-4 लोग होते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। पर जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है तो आपस में ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, सब अलग अलग टोलियाँ बनाकर जो है बैठने लग जाते हैं, तो उस केस के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। सो एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय किए होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो उस केस के अंदर उनकी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी हैबिट्स ऑफ वर्क जो हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि कोई विलेज से आया है, कोई जो है मतलब अमीर फैमिली से आया है, कोई वुमेन है किसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, सभी के गोल्स भी क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो मैनेजमेंट ने इसके अंदर क्या करना है, उनको इस तरह से मतलब लगाना है ताकि इंडिविजुअल एफर्ट्स को क्या करके इंटीग्रेट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सकें। ठीक है, तो आपस में उनको कोऑर्डिनेट करना है। अगर मान लो जो 3-4 पर्सन से तीनों चारों अलग अलग कम्युनिटी की हैं या तीनों चारों के अलग अलग जो है मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अगर एक पर्सन दूसरे से कुछ डिस्कस कर ले, दूसरा तीसरे से कुछ डिस्कस कर ले, आपस में जब बातचीत करेंगे तो अपने आप कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में मिलेंगे बैठेंगे, तो उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे वो इंटीग्रेट हो जाएंगे और वो ग्रुप गोल के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनका गोल क्या हो जाएगा, कॉमन गोल्स जो है वो उनका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। अब देखो बेटे हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उनको डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिवीजन्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन डिपार्टमेंट है। तो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते। अगर मान लो जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वो कहता है कि मैंने अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, उसने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया, प्राइस को 10% कम कर दिया। बट जब उसने प्राइस को 10% कम किया, इसके रिगार्डिंग उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई बातचीत नहीं की। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपने ऐसे कैसे प्राइस को कम कर दिया 10%, इससे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी। इसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, कि आपने बिना पूछे 10% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि इससे हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू का लॉस होगा। सो इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर वो दोनों आपस में बैठते, आपस में बातचीत करते, कोई सोल्यूशन ढूंढते, तो इस तरह से उस चीज़ का मतलब हल भी हो जाता और आपस में कोऑर्डिनेशन भी उनका हो जाता। ठीक है, थर्ड नंबर पे आया स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल जो है ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न हो चुकी है, तो वहाँ पे जो है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। क्योंकि
मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, काम इतने ज़्यादा होते हैं, टास्क इतने ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए जो स्पेशलाइज पर्सन चाहिए होते हैं। अगर तो एक स्पेशलाइज पर्सन है तो जैसे काम चल रहा होता है वैसे ही वो चलाता है, पर जब एक्सपर्ट्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस के अंदर उनकी थिंकिंग को मैच करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाइड होते हैं, उनको लगता है, जो एक एक्सपर्ट है उसको लगेगा मैं ठीक हूँ, दूसरा कहेगा मैं ठीक हूँ, तीसरा कहेगा मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि उनके जो है व्यूज़ आपस में मिलते नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है ना। सो वो एक दूसरे की एडवाइस नहीं लेते, सजेशंस जो है दूसरों से लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम अपने काम के अंदर क्या है, स्पेशलाइज हैं। सो इससे भी कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। इसीलिए therefore some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, ताकि जो अप्रोच के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको पूरा किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को, जो ओपिनियन की जो स्पेशलिस्ट है उनकी ओपिनियन को। सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।